यूबिट कॉइन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। जो बृजमोहन सिंह है, आपको मालूम ही होगा कि उसका इतना माइंड शार्प है, कैसे उसने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया अलग अलग कॉइन के माध्यम से। देहरादून की, उधम सिंह नगर की, रेवाड़ी की, रुड़की की, तो हर जगह जो है पुलिस जो है इनके गुर्गों पर दबिश दे रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अब इनसे परेशान होकर पुलिस का रुख कर चुके हैं। कहते थे कि हमारा एक डॉलर का जो है कॉइन है वो $4 का हो जाएगा, पर $4 का तो क्या होना था, 1 सेंट का रह गया। देहरादून में क्रिप्टो में निवेश का झांसा देकर एक युवती से 4.90 लाख रुपए जो लूटे गए हैं। रेवाड़ी की बात करें, एक युवक से 7.59 लाख लूटे गए हैं, वहां पुलिस ने दबिश दी है। और ऑनलाइन ठगिंग में उधम सिंह नगर में भी इतने ही पैसे, लगभग 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। हम भी अक्सर आपको यही कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आइए, जिन लोगों ने आपसे पैसा इन्वेस्ट करवाया है उनके खिलाफ सरकार और पुलिस के पास शिकायत दीजिए, क्योंकि पुलिस और सरकार के माध्यम से ही आपका पैसा वापस आ सकता है। नमस्कार, डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूबिट कॉइन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। पुलिस द्वारा, अलग अलग राज्यों की पुलिस द्वारा लगातार यूबिट कॉइन के जो प्रमोटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि यूबिट कॉइन के जो मालिक हैं बृजमोहन सिंह, वो इस समय विदेश में बैठे हैं, लेकिन उनके जितने भी हिंदुस्तान में गुर्गे हैं, एजेंट्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके ऊपर लगातार अलग अलग राज्यों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, सबसे पहली बात की कार्रवाई अब जांच एजेंसियों द्वारा, अलग अलग एजेंसियों द्वारा तेज कर दी गई है, खास तौर पर यूबिट कॉइन की बात की जाए तो। बिल्कुल प्रहलाद, जो बृजमोहन सिंह है, आपको मालूम ही होगा कि उसका इतना माइंड शार्प है, कैसे उसने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया अलग अलग कॉइन के माध्यम से। यूबिट, अल्ट्रावर्स, यूफिक्स, और उसके बाद अगर करें तो MMMC कॉइन, हाँ यूफिनेक्स, और MMMC कॉइन अब चल रहा है। कैसे लोगों को मूर्ख बना रहा है, पर भारत की एजेंसियां अब जाग चुकी हैं। बृजमोहन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की अब होड़ मची हुई है। झारखंड, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हैदराबाद, पंजाब, उधम सिंह नगर, देहरादून, हर जगह की पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि लोग अब जो इसके गुर्गे थे, प्रमोटर थे, जिनकी वजह से उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, उन लोगों के खिलाफ जो है अब कंप्लेंट सरकार के पास, पुलिस के पास मूव होनी शुरू हो गई है। क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक आदेश पारित किया था। अगर मैं बात करूं यूबिट कॉइन और अन्य 5-6 जो ऐसे कॉइन थे, इनके खिलाफ जो है सख्त आदेश पारित किए गए थे, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ईडी और देश के अलग अलग राज्यों की एजेंसियां तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो गई। अब मैं बात करूं देहरादून की, उधम सिंह नगर की, रेवाड़ी की, रुड़की की, तो हर जगह जो है पुलिस जो है इनके गुर्गों पर दबिश दे रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अब इनसे परेशान होकर पुलिस का रुख कर चुके हैं। इनका जो नेटवर्क था प्रहलाद, बृजमोहन का, ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। हमारे पास लोगों ने कुछ नाम भेजे हैं प्रमोटर के, मैं उनका नाम आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले नाम है लक्की शर्मा, परमानंद साहू, रवि कुमार, संजीव सिंह, चंदन दुबे, शिवम सिंह, संजय गुप्ता, संतोष, दीप मेहता, बंसीलाल, डॉक्टर विघ्नेश, सूरज कुमार, करनैल सिंह, मंटोष कुमार, सनी राव, कबीर मदान, नंजू गुड्डा, दिनेश परमनिक, संदीप, प्रिंस कुमार, ये सब बृजमोहन के लीडर हैं, जिन्होंने लोगों को जाल में फंसाया, उनको आश्वासन दिए,
उनको कहा कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आप भी इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा लाखों रुपए इन्वेस्ट करेंगे करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। कहते थे कि हमारा एक डॉलर का जो है कॉइन है वो $4 का हो जाएगा, पर $4 का तो क्या होना था, 1 सेंट का रह गया। तो ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाया गया है। और मैं और बताऊं आपको, जो मिस्टर रवि शुक्ला हैं ने यूबिट क्वाइन और अल्ट्रावेस क्वाइन में की कंप्लेंट डाली है, ईडी को भी कंप्लेंट किया और बहुत सी जगह कंप्लेंट की है कि उसका करोड़ों रुपया जो है ये लोग लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं। तो बेंगलोर ऑफिस में ईडी के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। अब देखिए किस तरह जो है यूबिट क्वाइन के ब्रिज मोहन, अल्ट्रावर्स कह लीजिए, ना जाने एमएमसी क्वाइन जो अभी ताज़ा चल रहा है, जिसमें लोगों की लूट जारी है, तो उनके गुर्गों के खिलाफ जनता जाग चुकी है। हम हमेशा कहते थे कि जनता आप जाग जाइए, क्योंकि ये लोग आपका भला करना नहीं आए हैं, ये आपको लूटने आए हैं, लुटेरे हैं। अंग्रेज एक बार आए थे, लूट के चले गए, ये रोज आते हैं, अलग अलग क्वाइन बनाते हैं, उस क्वाइनों के माध्यम से लूटते हैं। अब जनता ने इनका जो पिटारा था वो खोल दिया है। अब इनके खिलाफ जो है प्रहलाद बड़े पैमाने पर जांच हो रही है। दुर्गेश जी, अगर और नाम की बात की जाए और इनके जो एजेंट्स हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी जल्द बड़ी कार्रवाई होने वाली है। देखिए प्रहलाद, देहरादून में क्रिप्टो में निवेश का झांसा देकर एक युवती से 4.90 लाख रुपए जो लूटे गए हैं। रेवाड़ी की बात करें, एक युवक से 7.59 लाख लूटे गए हैं, वहां पुलिस ने दबिश दी है। और ऑनलाइन ठगिंग में उधम सिंह नगर में भी इतने ही पैसे, लगभग 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। लोगों ने जो है पुलिस के पास शिरकत की है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इनके जो गुर्गों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। हम भी अक्सर आपको यही करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आइए, जिन लोगों ने आपसे पैसा इन्वेस्ट करवाया है, जो आपके प्रमोटर हैं, खबर के कमेंट बॉक्स में उसका नाम डालिए, उनके खिलाफ सरकार और पुलिस के पास शिकायत दीजिए, क्योंकि पुलिस और सरकार के माध्यम से ही आपका पैसा वापस आ सकता है। क्योंकि दुबई के साथ हमारी प्रत्यापन संधि है, दुबई में भी भारत की एजेंसियां जाकर कार्यवाही कर सकती हैं। अगर बृजमोहन दुबई में भी छुपा है तो वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है, उसको भारत की एजेंसियां पकड़कर भारत ला सकती हैं और आपका जो भी पैसे की लूट हुई है हजारों करोड़ रुपए की, वो उससे रिकवरी हो सकती है। मेरे आपसे यही अनुरोध है कि आप खबर के कमेंट बॉक्स में आइए और अपने लीडर्स का नाम बताइए और कहिए कि कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, और लोग डर रहे हैं इनके लीडर का नाम नशर करने के लिए। आप अपना डर से बाहर निकलिए, पुलिस के पास जाइए, क्योंकि जब पुलिस कार्रवाई करती है तो ऐसे जो ठग लोग हैं इनके पैर जमीन पर टिकते नहीं हैं। पुलिस का डंडा इनको बड़े बड़ों को सबक सिखा देता है। दुर्गेश जी, अगर मेरा चलते चलते दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि ऐसे लोग ठगी करने के बाद हर रोज़ नया कॉइन लॉन्च कर देते हैं, इनसे कैसे बचा जाए और इनका हल क्या है? देखिए, समझदारी ही उपाय है। सोचिए, समझिए, निवेश कीजिए। जैसे हम सिग्नल क्रॉस करते हैं ना, रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब होता है कि रुक जाइए, येलो लाइट का मतलब होता है देखिए, निकल सकते हैं तो निकलिए, नहीं निकल सकते हैं तो रुक जाइए। तो ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि निकल जाइए। तो देखिए कि ये जो यूबिट कॉइन है या अल्ट्रावर्स या एमएमसी कॉइन है, जो भी कॉइन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट दिखाते हैं। रुक जाइए, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कीजिए, इनकी आर्थिकता जानिए, इनका हिस्ट्री जानिए, इन्होंने कितने फ्रॉड अभी तक किए हैं वो जानिए, फिर निवेश करने का मन बनाइए। अगर आपको कोई 5% 7% महीना देने की गारंटी करता है, बैंक तो आपको 70 पैसे देने की गारंटी नहीं करता, और ये लोग आपको इतने पैसे देने की गारंटी करते हैं। इनके पास कहाँ से आएंगे? बैंकों के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सरकार पीछे से बैक करती है, आरबीआई बैक करता है, वर्ल्ड बैंक भी बैक करता है बहुत से बैंकों को। तो यहाँ ये लोगों को कौन बैक करता है? ये आपका पैसा उठाएंगे 2 नंबर की मार्केट से, ये सिर्फ मनी सर्कुलेशन का धंधा करते हैं और आपसे पैसा भी ग्रे मार्केट में लेते हैं। USDT के माध्यम से आपसे पैसा निवेश करते हैं, ताकि पुलिस के पास आप जाने से डरें कि आपने तो पहले से ही ब्लैक मनी इन्वेस्ट की है। यही इनका सबसे बड़ा
जो है हथियार है। आप इनसे अगर कोई आता है तो उनसे कहिए कि हम भारतीय रुपए में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, भारतीय बैंक अकाउंट में ही पैसा देंगे अगर करना है तो, तब आप सशक्त हो सकते हैं। क्योंकि भारत के अकाउंट में पैसा देने के लिए इनको भारत में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, प्रॉपर केवाईसी होगी। केवाईसी के बाद जिस व्यक्ति का अकाउंट खुलेगा वो पूरी तरह जिम्मेवार होगा। अब ये यूएसडीटी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट लेते हैं और आप लोगों को ये डराते हैं कि आपने पहले ही ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सरकार के पास, पुलिस के पास जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमने यूएसडीटी में इन्वेस्ट किया और कहाँ से परचेज किया ये भी बताइए, क्योंकि ये भी हवाला है। जिसने बेचा वो फंसेगा आपको। तो आपको उनकी जानकारी भी पुलिस और प्रशासन को देनी है ताकि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। दूसरी बात, आप तो फंस गए हैं, आपकी एक छोटी सी कार्रवाई से कोई और गरीब व्यक्ति नहीं फंसेगा। आप ये तो चाहेंगे ना कि आपका के बाद कोई और व्यक्ति ना फंसे इनके झांसे में, तो उसके लिए जो है आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पुलिस और प्रशासन के पास जाएं, इनकी कंप्लेंट करें और इनको सबक सिखाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। सो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी, उपयोगी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।